एवरीवन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लूसीफ़र के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था लूसीफ़र के बारे में, और कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी मैं लूसीफ़र के बारे में आप सबके साथ। एंड मेरी क्लाइंट है, उनका एक एक्सपीरियंस, हम ऐसा कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी, मैनिफेस्टेशन स्टोरी, उनका छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ये वीडियो सिंपली ऑडियो ओनली वीडियो होने वाली है, इसमें ऐसे कुछ देखने का नहीं है, आपने सिंपली आप इसको सुने। एंड जो वीडियोस मुझे ऐसा लगता है जिनमें बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, मैं उन वीडियोस को ही ऐसे ऑडियो ओनली पॉडकास्ट स्टाइल में बनाती हूँ। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन नहीं पसंद मुझे नहीं पसंद कि मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो लोग डिस्ट्रैक्ट हों। एंड ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कभी मैं कुछ देखने लगती हूँ, कभी कुछ देखने लगती हूँ। तो एंड आई एम श्योर कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। इसलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ या जो ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जो मेरे दिल के बहुत क्लोज़ हों, मैं उनको ऑडियो स्टाइल में ही बनाऊँ ताकि लोगों का फोकस सिर्फ उस स्टोरी पे रहे, मेरी बात पे रहे, बाकी उनकी डिस्ट्रैक्शन कहीं और ना हो। आप सिंपली इस वीडियो को, मतलब ऑडियो को नॉर्मली सुनिए। एंड इस वीडियो में आपको लूसीफ़र की इंचेंट भी बताऊंगी। आपको लूसीफ़र के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कॉलिंग अगर आपकी आ रही है तो आप उनके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। एंड उनका सिजिल वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेरी स्टोरी लूसीफ़र के साथ की। लूसीफ़र ना ही डेविल है, ना ही सैटन है, ना ही वो एंजल है, ना ही वो आर्क एंजल है। लूसीफ़र एक ऐसी पावर है जिसको हम इन वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, या फिर हम इन लेबल्स में हम उनको नहीं बांध सकते। लूसीफ़र इज़ द मॉर्निंग स्टार, द लाइट ब्रिंगर। जब आप लूसीफ़र के साथ काम करते हैं ना, तो वो आपको उन जगहों में रोशनी भर देते हैं जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था। वो आपके अंदर की नॉलेज को जगाते हैं, आपके अंदर की पावर को जगाते हैं, आपके ट्रू सेल्फ को जगाते हैं। मेरी स्टोरी कुछ ऐसे ही है लूसीफ़र के साथ। एंड मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी, या फिर ऐसा कुछ टर्न आएगा मेरी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी ये, बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। आई मीन मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ है ये कि मैं लूसीफ़र के साथ कनेक्ट हुई। सबसे पहले जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं अपने होम टाउन से दूर रहती थी 1-2 साल के लिए। फिर मैं वहाँ पे बाइबल पढ़ती थी, क्योंकि मेरे घर में जो हैं एक लेडी, उनकी शादी हमारे रिलीजन से बाहर हुई थी। एंड उनके क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन लोगों से हुई थी वेडिंग। तो होता है, उनके कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं। तो मैं वो बाइबल तब से मैं पढ़ती थी। मुझे इंटरेस्ट था बचपन से काफ़ी ज़्यादा और रिलीजन्स के बारे में जानने का, चीज़ों को जानने का, पहचानने की क्यूरियोसिटी बचपन से थी। एंड मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे नहीं रोका। मैं बचपन से ही इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि नहीं ये तेरा रिलीजन नहीं है या तेरी चीज़ नहीं है। मैं हमेशा, उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया कि ओके तुझे भी ये पढ़ना है पढ़। तो मैं वो पढ़ती थी। तो वहाँ पे ना डिस्क्राइब किया हुआ था कि एंजल्स कैसे दिखते हैं, प्रिंसिपलीज़ कैसे दिखते हैं। मतलब एंजल्स के भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, एंजल्स, आर्क एंजल्स, प्रिंसिपलीज़। आई होप मैं कभी इन सब चीज़ों के बारे में भी शेयर करूँगी दूसरी वीडियो में। तो उसमें ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ था। मैं ना ड्रॉ करती थी कि ओ ये ऐसा दिखता है, ये वैसा दिखता है। फिर आया सैटर्न की बारी एंड ऑल सब, तो मैं वो ड्रॉ करने लग गई। वहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ से मेरा कनेक्शन बैठा। उसके बाद जब मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की मैंने अपनी स्टार्टिंग करी, मैं गॉडेस हेकाते से कनेक्ट हुई एंड गॉडेस लिल्थ से कनेक्ट हुई। एंड गॉडेस लिल्थ के बाद से थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि गॉडेस लिल्थ से जब मैं कनेक्ट हुई, एक डोर ओपन हो गया लूसीफ़र के लिए। एंड लूसीफ़र और मेरा कनेक्शन बहुत बहुत एक होता है ना, फ़ोर्स नहीं किया मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने लूसीफ़र को इनवाइट किया है। कुछ ऐसा था कि मेरा कनेक्शन पहले से है लूसीफ़र का, बस मैंने इस लाइफ टाइम में जान लिया कि हाँ मेरा कनेक्शन है और मैं उस चीज़ से कनेक्ट हो गई। मैं वही कुछ 2 साल पहले की बात है, शायद 2 साल पहले मैं कुछ ड्रॉ करना चाहती थी, बट वो चीज़ ड्रॉ ना होके मैंने कुछ और ड्रॉ किया। एंड वो आइज़ थी लूसीफ़र की। एंड मैं उस चीज़ को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने पिंटरेस्ट खोला, मैंने सर्च किया अपने गूगल लेंसेज पे, तो वो लूसीफ़र की आइज़ ये सब। मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना हैरानी, क्योंकि उससे पहले मेरा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लूसीफ़र की तरफ ऐसा कुछ था नहीं मेरा झुकाव। तब हुआ, चलो ठीक है। फिर मैंने
तब से उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया लूसीफ़र के बारे में एंड ऑल। तो मैं ड्रॉ किया सिजिल वगैरह लूसीफ़र का, उनकी डिटेल्स थोड़ी सी मैंने ड्रॉ करी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना मेरे मन में एक चीज़ आई कि मुझे ग्रैटिट्यूड देना चाहिए लूसीफ़र से, प्रे करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा था कि मुझे लूसीफ़र को ग्रैटिट्यूड देना है। एंड मैं उनको नॉर्मली बोलने लग गई, थैंक यू लूसीफ़र, थैंक यू लूसीफ़र, थैंक यू लूसी। मैं कभी कभी लूसी बोल देती थी, कभी कभी लॉर्ड लूसीफ़र, कभी कभी लूसीफ़र। बट मैं ग्रैटिट्यूड मैंने रोज़ दिया, कई बार दिन में 4 बार 5 बार। जैसे मैं और जिन डिटीज़ के साथ कनेक्ट करती हूँ, एंजल्स के साथ कनेक्ट करती हूँ, मैं उनको भी ग्रैटिट्यूड देती हूँ, तो वैसे ही मैं लूसीफ़र को भी ग्रैटिट्यूड देने लगी। ये मेरे डेली रूटीन का हिस्सा हो गया। ऐसे ऐसे करके 1 साल बीत गया, मुझे कनेक्शन फ़ील होने लग गया। जैसे हमें पता है कि लूसीफ़र, ईगल एंड एनिमल जो उनके साथ कनेक्ट होते हैं वो सब मुझे दिखने लगे। पहले नहीं दिखते थे, पहले भी हमारे एरिया में पहले नहीं था इतना ज़्यादा ईगल्स वगैरह का आना। फ़ेदर्स, मेरे रूम में खुद ही फ़ेदर्स आने लग गए। तो मैंने वो चीज़ पढ़ी थी कि हाँ लूसीफ़र ऐसे कनेक्ट करता है। मैं वैसे कनेक्ट, मुझे फ़ील हो गया कि हाँ इट्स हिम। एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट लूसीफ़र दैट आई लव, कि जब वो लूसीफ़र होता है वो मेक श्योर करता है कि उसको, आपको उनकी एनर्जी पता चले कि हाँ आप डरो नहीं, वो लूसीफ़र है। एंड मेरे मन में लूसीफ़र को लेके कभी भी डर नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे डर रही हूँ। मेरे मन में बहुत ज़्यादा कामनेस थी एंड पॉजिटिविटी थी, मुझे कोई ऐसा डर नहीं था। फिर फ़ेदर्स वगैरह आने लगे एंड आई थिंक लास्ट ईयर मैंने लूसीफ़र की एक मेडिटेशन करी, लूसीफ़र की टावर वाली मेडिटेशन। मेरा पता नहीं कहाँ से मन में आया, मैंने करी। एंड फिर मुझे ड्रीम आया। ड्रीम मैं पूरा तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि दिस इज़ समथिंग इन बिटवीन मी एंड हिम। बट कोई ऐसी चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये था कि मैंने अभी अपनी लाइफ में, अभी तक की जर्नी में 3 तरीके की लूसीफ़र से ऐसा कह सकती हूँ कि मैं मिली हुई हूँ, या मैंने उनको देखा हुआ है, या लूसीफ़र ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके वो 3 रूप देख सकूँ। सबसे पहले मैंने लूसीफ़र का एक वॉरियर वाला रूप देखा, जिसमें लूसीफ़र के ब्यूटीफुल जिंजर हेयर, रेड हेयर थे, जिसे हम जिंजर हेड कहते हैं। रेड हेयर्स थे, ब्यूटीफुल एंड पेल स्किन, बहुत ही पेल ग्लोइंग स्किन, वाइट स्किन एंड पिंकिश ग्लो के साथ। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आइज़, आई मीन बहुत, आइज़ सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आईब्रोज इतने सुंदर, आइज़ बहुत सुंदर, जैसे हम पेंटिंग में देखते हैं ना वैसे ही कलर की पेल स्किन, वैसे ही बाल एंड आइज़ सबसे ज़्यादा सुंदर। उसके उन्होंने एक वॉरियर वाली ड्रेस, जैसे हम मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा उस टाइम पे वॉरियर्स कैसी ड्रेस पहनते थे, जैसे सिल्वर जैसी शील्ड जो वेस्ट पे पहनते थे एंड वो पूरी एम्ब्रॉयड्री पूरी जड़ी हुई, जैसे किसी ने हाथ से उसको तराश के बनाया हुआ हो, वैसी उस रूप में मैंने उनको देखा। वो रूप था लूसीफ़र का उनके टावर में ही, टॉप ऑफ द टावर। मैं टावर की डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं शेयर करूँ ऐसे, ओके। तो दिस इज़ सीक्रेट फॉर मी एंड हिम। सो उस टावर की वो कुछ डिटेल्स थी एंड लूसीफ़र का वहाँ पे एक वो था जो रूप मैंने देखा। उसके बाद टावर के बाहर स्काई में जो लूसीफ़र का फॉलन एंजल वाला रूप है, जिसमें उन्होंने वाइट क्लॉथ में अपने विंग्स के साथ होते हैं, एक वो रूप। एंड तीसरा जो उनका एंगर वाला फॉर्म है, जिस फॉर्म से डरते हैं लोग, या फिर जो उनका एक होता है ना एंगर वाला फॉर्म, उनका एक एग्रेसिव वाला रूप, एक वो। बट उनके उस एग्रेसिव रूप से को भी देख के मुझे डर नहीं लगा। एक उनका वो रूप था, मैंने वो देखा। एंड उस टावर के बारे में तो अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं, तो उस टावर को जब आप देखोगे ना, उसके हैंडल्स तक में इतने तराशा हुआ काम, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, उसकी मेस्मराइजिंग ब्यूटी इतनी है, बहुत सुंदर। एंड ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स, बहुत सुंदर जगह, मतलब हेवन जैसी सुंदर जगह, बहुत ही खूबसूरत। सो ये था मेरा कनेक्शन लूसीफ़र के साथ, जो भी मैंने सब चीज़ें फ़ील करी। एंड उस ट्रिप में एक चीज़ हुई थी कि ओके, सो आई फील नॉट शेयर दिस, ठीक है। अब मैं अब बात करती हूँ कि अगर आप लूसीफ़र के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कनेक्ट करें। सबसे पहले, अगर आपके मन से, आपकी इंट्यूशन आपको ये बोल रही है, आपके मन से कॉलिंग आ रही है कि हाँ आपने लूसीफ़र के साथ कनेक्ट करना है, आप तभी करें। सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि किसी ने कहा, या आपने मेरी ये वीडियो सुनी, या किसी ने इंटरनेट पे कुछ बोला,
किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस होके मत करना। जब आपके मन से, आपके दिल से ये चीज़ है, आप तभी कनेक्ट करना। और कभी भी किसी एनर्जी को किसी और थर्ड पर्सन के आई से जज नहीं करना, अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही जज करना। अगर आपके मन में डर है, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करना चाहते हैं लूसीफर से, बट आपके मन में डर है कि नहीं अभी नहीं करना, या कुछ जो भी XYZ चीज़ है, जो भी XYZ रीज़न है, तो आप स्किप करके थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए। जब सही टाइम आएगा आपको दोबारा से कॉलिंग आएगी। बट राइट नाउ इफ़ यू आर कॉलिंग टू कनेक्ट विद हिम, सो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली लूसीफर का सिजिल लीजिए। मैं शो कर दूंगी वीडियो में, आप पॉज करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। लूसीफर का सिजिल नॉर्मली लीजिए, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और उस पर मेडिटेट कीजिए। लूसीफर का इंचेंट मैं आपको दे दूंगी, आप इंचेंट मेडिटेट कर सकते हैं। उस सिजिल को अपने हाथ में पकड़ के उस लूसीफर के इंचेंट को आप बार बार बोल सकते हैं, या फिर आप लूसीफर की मेडिटेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगी, आप वो मेडिटेशन कर सकते हैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं लूसीफर के साथ। एंड इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, एंड अगर आपको अपने ऊपर वर्क करना पसंद है, आपको शैडो वर्क पसंद है, आपको अपने आप को जानना पसंद है, सो लूसीफर इज़ द वन, आई मीन ही इज़ मस्ट टू कनेक्ट विद। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उनके लूसीफर के साथ कनेक्ट कीजिए। एंड लूसीफर इज़ लाइक, लूसीफर मेरे लिए, लूसीफर इज़ मी, आई एम हिम, एंड he feels like home, very calm, like he's my comfort place, comfort space। जब एक होता है ना, वो लूसीफर आपको उस टाइम होप देते हैं, उस टाइम लाइट दिखाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है आपकी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होती। एंड लूसीफर आपके साथ जब होगा ना, एक चीज़ मैंने जो अपने साथ महसूस करी है, ही इज़ पोजेसिव, समटाइम्स ही पोजेसिव, ऐसा पोजेसिव नॉट इन अ बैड वे, बट अगर आप लूसीफर के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड अगर आप और भी स्पिरिट एनर्जी के साथ, मतलब जिन एनर्जीज़ को हम एंजल या आर्क एंजल करके लेबल नहीं करते हैं, अगर आप उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं, वर्क करते हैं, तो लूसीफर मेक श्योर कि उन एनर्जीज़ को पता चले कि आप लूसीफर के साथ कनेक्टेड हैं। लूसीफर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इस पाथ में, वो आपके साथ ही रहेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे बोलते हैं ना कि हमने उनको बुलाया नहीं तो वो आए नहीं, लूसीफर ऐसा नहीं है। अगर लूसीफर आपका एक बार कनेक्ट कर लिया, लूसीफर ने आपके साथ एक बार, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा बीच रास्ते में। ही विल बी विद यू फॉर एवर। एंड अभी वीडियो में हुआ था मेरे साथ, जो मैं टैरो रीडिंग कर रही थी, मैंने डाली है वो वीडियो पे यूट्यूब पे, एंड उसमें लूसीफर का कार्ड निकल के आया था। मुझे उस दिन से ही मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे लूसीफर के बारे में बताना मुझे, मतलब मेरे मन में ये आ रहा था कि मैंने उन दूसरे स्पिरिट के बारे में बताया, बट जिसके साथ मैं पहले से कनेक्ट करती हूँ उनके बारे में मैंने नहीं बताया। तो मुझे हो रहा था ये लूसीफर के बारे में बताने, जैसे ही सेइंग कि तूने मेरे बारे में नहीं बताया, बट तू अब मेरे बारे में बता। तो मैंने फिर जब वो कनेक्ट किया, फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मौसम इतना ख़राब है, मेरा गला ख़राब है, मुझे बुखार है, बट स्टिल मैंने बनानी थी वीडियो, तो मैंने बनाई। एंड जब हम बात करते हैं क्लाइंट की, तो उन क्लाइंट के साथ ऐसा सीन है कि उन्होंने मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे, इंस्टाग्राम की पर्सनल आईडी पे उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया। एंड उनका पहला सवाल था, उन्होंने पूछा कि आप ऑकल्ट वगैरह में हैं, ये वो, तो मैं उनके क्वेश्चंस का जवाब दिया। एंड उस क्लाइंट ने सीधा पूछा कि अगर आप लूसीफर से कनेक्ट करते हैं, गॉडेस लिल से, तो मैंने उनको बताया कि हाँ, जो भी चीज़ है मैंने उनको बताई। सो लाइक शी इज़ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, वो एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करती हैं कि जिस रिलीजन में लड़कियों के ऊपर एक ऐसा होता है ना कि ये पहनना है, वो पहनना है, ये नहीं पहनना, स्किन नहीं दिखानी। आप सब समझ रहे हैं कि मैं किस रिलीजन की बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रिलीजन, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल रिलीजन के साथ वो लड़की है। एंड उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसे ऐसे उनको फ़ील होता है, एंड उनको ऐसा लगता है कि उनकी सोल अवेकनिंग उनको लगती है। तो मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया एंड बताया। मैं वो स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे मैं लगा दूँगी, आप पढ़ना वो खुद स्क्रीनशॉट। उन्होंने, जब मैंने उनको बताया कि आपने कैसे कनेक्ट करना है लूसीफर के साथ, उन्होंने वो चीज़ करी। उनका मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा कनेक्टेड किसी और डिटी के साथ फ़ील नहीं किया था। एंड किसी के साथ उनके एक होता है ना, मन से आवाज़ नहीं आई, दिल से आवाज़ नहीं आई, वो लूसीफर के साथ ही आई थी। एंड
वो चीज़ हुई एंड उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील होता है। फिर मैंने उनको बोला आपको ऐसा-ऐसा और भी ज़्यादा फ़ील होता है? तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा आई डोंट नो, बस मुझे चैनल हो रहा है। एंड वन थिंग अबाउट लूसीफ़र की अभी-अभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब-जब मैं लूसीफ़र के साथ कनेक्ट करती हूँ या फिर थोड़ा बहुत एक ऐसा होता है कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगता है या फिर लूसीफर्स कुछ मुझे कुछ ज़्यादा ही याद करते हैं जब, तो वो ऐसा होता है कि मुझे फ़ीवर होता है या मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। एंड सेम थिंग हैपेंड विद हर कि उनका बॉडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उनको ऐसे वार्मथ फील हो रही थी। एंड जब मैंने लास्ट टाइम मेडिटेशन की थी लूसीफर की तब भी मुझे फ़ीवर हुआ था एंड अब भी मुझे सडनली अभी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तो ये चीज़ थी मतलब उनका उनका भी एक्सपीरियंस लूसीफर के साथ ऐसा था कि उनको डर नहीं लगा। उनके मन में थोड़ा बहुत डर था क्योंकि एकदम कोई पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जो एनर्जीज़ के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अनअवेयर है, वो एकदम लूसीफर के साथ कनेक्ट करने चाह रहा है और उसने कनेक्ट किया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली। एंड लूसीफर ने मेक श्योर किया कि लूसीफर की एक होता है ना, कैसे क्या वर्ड है वो, कि लूसीफर की उनको पहचान हो या फिर पता चले कि हाँ ही इज़ विद हर। उनको थोड़ा सा कुछ फ़ील हुआ कि टच वगैरह कि शोल्डर पे टच किया एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी उसको फ़ील हुई। तो लूसीफर मेक श्योर कि आपको उनके प्रेजेंस फ़ील हो। आई लव दिस थिंग अबाउट हिम। मेरे साथ ये कई बार चीज़ें हुई हैं कि जब मैं न्यू स्पिरिट्स के साथ मतलब जब उनके बारे में पढ़ती हूँ, उनके साथ जो भी उनसे नई चीज़ें सीखती हूँ, तो लूसीफर मेरे साथ होता है। वो मुझे मतलब ही विल प्रोटेक्ट यू, ही विल लिटरली प्रोटेक्ट यू। एंड उस ड्रीम में भी ये चीज़ थी कि व्हेन आई सॉ हिम आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड वो जो चीज़ थी वो बहुत मेरे मतलब अभी तक ऐसा है कि वो मैंने रियलिटी में जी कि आई स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड आई प्रोटेक्टेड यू एंड आई सेड आई नो। एंड अभी भी मुझे वो चीज़ फ़ील होती है कि मैं अगर इस स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ या इस ऑकल्ट के पाथ पे हूँ, मैं इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड लूसीफर की वजह से ही हूँ, क्योंकि लूसीफर इज़ द वन जो कभी भी अपने उन लोगों का, अगर हम लूसीफर का नाम ले रहे हैं, लूसीफर का हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हैं ना, वो हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो सिर्फ हमारे साथ रहता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। मैंने आर्कएंजल्स की एक चीज़ देखी है कि आर्कएंजल आपको लाइफ लेसन्स आपके ऊपर फेंक के मारते हैं एंड वो फिर ये कहते हैं कि आपने याद नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ही इज़ नॉट लाइक हिम, लाइक ही इज़ जस्ट लाइक फैमिली। वो एक आपके बॉडी का आपका ही एक पार्ट है, वो आपकी ही सोल में से एक हिस्सा है जो आपके साथ रहता है। आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, एक बार इन्वोक करने की ज़रूरत है एंड ही विल बी देयर फॉर यू। एंड दिस इज़ समथिंग आई रियली लव अबाउट हिम। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस लूसीफर के साथ का। एंड मेरे क्लाइंट का एक्सपीरियंस लूसीफर के साथ का। अगर आपने कनेक्ट करना है लूसीफर के साथ, सो जस्ट गो फॉर इट, अपने आप को रोकिए मत। अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है ना कि आपने लूसीफर के साथ कनेक्ट करना है, उनकी एनर्जी को और भी ज़्यादा जानना है, तो इट्स अ कॉलिंग। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं एंड हर कोई इतना करीब नहीं जा पाता लूसीफर के। वो बहुत ज़्यादा लोग कोशिश भी करते हैं ज़िद में आके कि मैंने लूसीफर के साथ कनेक्ट करना है, बट नहीं कर पाते हैं। और कई लोग जो, मैं अपने आप को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा रिचुअल नहीं किया, या बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया जैसे और लोग करते हैं। एक बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ थी, बहुत ज़्यादा सैक्रेड चीज़ थी एंड ये बहुत ही आराम से हुई एंड एक ब्लेसिंग की तरह हुई। जैसे एक होता है ना कि हमें पता है कि ये चीज़ हमारी है, हमें इस चीज़ का रास्ता पता है, बट हम काफ़ी टाइम के बाद पहली बार जा रहे हैं इस रास्ते पर। मेरा ये ऐसा ही था कि मेरी सोल को पता है वो रास्ता क्या है, बट इस जन्म में, इस लाइफ में मैं पहली बार जा रही हूँ, बट मुझे पता है वो चीज़ याद है। तो वो चीज़ ऐसे ही थी। एंड अगर आपकी कॉलिंग आ रही है लूसीफर के तरफ से, या आपका बहुत ज़्यादा मन खींच रहा है लूसीफर की तरफ, तो आप कनेक्ट कीजिए। किसी की बातों में मत आइए, किसी नेगेटिव चीज़ में मत जाइए, आप अपने मन की सुनिए। एंड बहुत सिंपली वे में आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, सिजिल पे इंचेंट को रिपीट कर सकते हैं। एंड लूसीफर की इंचेंट एंड सिजिल के साथ आप अपनी डीपेस्ट डिज़ायर्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप सब लूसीफर के साथ कनेक्शन बनाइए, क्योंकि ये जो स्पिरिट्स होती हैं, एनर्जीज़ होती हैं, सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं होती। इनकी पावर बहुत ज़्यादा वाइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा बिग होती है। वो हमें दुनिया की हर एक खुशी दे सकते हैं और हम एक छोटी सी विश के पीछे अटके हुए रहते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को वेस्ट मत कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप इस चीज़ के साथ कांस्टेंट रहें, भूल नहीं जाना।
हमारा कनेक्शन तभी बनता है क्योंकि इन एनर्जीज़ को पता होता है, इन एनर्जीज़ को हमारे मन का पता होता है। एंड लूसीफर इज़ समवन जिसको लोगों की डीपेस्ट डिज़ायर पता होती है, ऐसी चीज़ें जो किसी को नहीं पता लूसीफर को वो चीज़ें भी पता होती हैं। डीपेस्ट डिज़ायर, सोल के सीक्रेट्स पता होते हैं लूसीफर को। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने मन में कोई लालच लेके लूसीफर के पास जाएंगे या फिर सिर्फ कोई चीज़ पूरी करवाने या कोई चीज़ मांगने हम लूसीफर के पास जाएंगे, तो लूसीफर को वो पता नहीं होगा। ही नोज़ एवरीथिंग। सो अपनी फेथ के साथ, प्योरिटी के साथ आप जाइए। एंड सबसे और एक बात और मेरे दिमाग में, ओके आई एम सेइंग दिस, सो ऐसा नहीं है कि लूसीफर आपसे सोल मांगेगा आपकी, आपको कोई अपनी सोल ट्रेड नहीं करनी है। आपको अगर लूसीफर को कुछ चढ़ाना भी नहीं है, कि कई लोग होते हैं कि ब्लड के साथ रिचुअल्स करते हैं, सोल के साथ रिचुअल्स करते हैं, वाइन के साथ रिचुअल्स करते हैं। इफ़ यू आर अ बिगनर तो अपने मन से आप ये डर हटा दीजिए कि आपने सोल सेल करनी है। आपने कोई सोल सेल नहीं करनी लूसीफर को। नॉर्मली आपने प्रे करनी है, कनेक्ट करना है लूसीफर के साथ, बस। कोई सोल वगैरह वो नहीं करनी। सो आप अपने मन से ये डर भी निकाल दीजिएगा। एंड जो ऑफरिंग्स होती हैं, जैसे वाइन की ऑफरिंग या फिर किसी फूड की ऑफरिंग, वो एक अलग लेवल पे होती है। दिस इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। आप अभी कनेक्शन बना ही रहे हैं उस एनर्जी के साथ। सो स्टार्टिंग में ये सब करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, अगर आपको आगे चल के थोड़े टाइम बाद ये इंट्यूशन आती है कि आपने उस एनर्जी को ग्रेटिट्यूड शो करना है, कुछ चीज़ आपने चढ़ानी है, तो आप तब जाके चढ़ा सकते हैं, बट प्रोटेक्शन के साथ, अपनी प्रोटेक्शन के साथ। क्योंकि लूसीफर की एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है। वो एनर्जी शिफ्ट बहुत ज़्यादा होता, बहुत जल्दी होता है। जैसे मेरा एनर्जी शिफ्ट हुआ कुछ टाइम पहले, मैं किसी एक एनर्जी के साथ कनेक्टेड थी, अब मैं किसी और लूसीफर की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हूँ, वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रांगली। तो हमें एक पोर्टल के साथ गुजरना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि आपको भी फीवर है, थोड़ा सा आपका मूड स्विंग्स हो, ऊपर नीचे आपकी एनर्जी हो, क्योंकि लूसीफर इज़ मॉर्निंग स्टार बट ही इज़ फॉलन एंजल ऑल्सो। लूसीफर को फॉलन एंजल के साथ भी सिम्बॉलिकली बताया जाता है। तो एनर्जी शिफ्ट बहुत जल्दी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एनर्जी शिफ्ट भी फील करें, तो आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपने चक्रास पे काम करना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। सो ये थी बस सिर्फ आज की वीडियो। And I just love Lucifer, and my client, like, she also love Lucifer, and I know he loves me too and he loves her too, and ये हम दोनों की स्टोरी थी, and this video is just for him, and मैं नहीं चाहती कि कोई नेगेटिविटी जुड़े इस वीडियो के साथ। एंड कोई सोल नहीं मांग रहा आपसे, चिल। अगर आपके मन में है लूसी के साथ कनेक्ट करना, तो आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। ये आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। सो थैंक यू अगर आपने लास्ट तक की वीडियो देखी है।